चलाते रहना। चलिए, सो गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी, अब बात को समझना। हमने किडनी की एनाटॉमी, बाहर से कैसे दिखती है, अंदर से कैसे दिखती है, नेफ्रॉन क्या होता है, वो हम सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखो, आज की क्लास एक ऐसी भी है कि अगर आज की भी क्लास अगर तुमने समझ ली तो आगे के पूरे डिसऑर्डर समझ लोगे, है ना। तो किडनी के फंक्शन में पहला फंक्शन है, किडनी का मेन काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। पहला काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। दूसरा काम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, हम स्टेप बाय स्टेप सबको समझेंगे। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। तीसरा काम है बीपी को मेंटेन करना वाई यूजिंग ऑफ रास सिस्टम, वाई यूजिंग ऑफ रास सिस्टम। चौथा काम है पीएच को मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना। पांचवा काम है इसका दैट इज योर एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। छठवां काम है इसका रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। सातवां जो काम है दैट इज योर आरबीसी का प्रोडक्शन करना, आरबीसी का प्रोडक्शन करना। कैसे करते हैं वन बाय वन समझेंगे। आठवां काम है क्या, आठवां काम है, कोई बताएगा, नहीं बताओ, होम्योस्टेसिस। आठवां काम क्या है, होम्योस्टेसिस, है ना। ये 8 फंक्शन हम किडनी के पढ़ना चाहेंगे। पहला फंक्शन क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन, मतलब किडनी का काम क्या है, यूरिन को बनाना। दूसरा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है उनको क्या करना, बैलेंस करना। तीसरा, बीपी को मेंटेन करना, कौन से सिस्टम से, रास सिस्टम। चौथा, पीएच को मेंटेन करना। पांचवा, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। छठवा, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है सच है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, उनको बॉडी से क्या करना, बाहर करना। आरबीसी का प्रोडक्शन करना। वैसे आरबीसी का प्रोडक्शन कहीं और होता है, लेकिन हम और देखेंगे ये कैसे हेल्प करता है। नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट क्या है, चलिए, अगर आपको इनके 8 नाम पता हो गए तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बच्चे आगे आ जाओ, आप दोनों भी आगे आ जाओ। नो, पहला द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूं, रास सिस्टम। कौन सा सिस्टम, रास सिस्टम। रास सिस्टम का पूरा नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। भाई क्या नाम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। समझते रहना, प्लीज समझते रहना। सिस्टम का नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। नाउ अब हम इसके अंदर घुसना चालू करते हैं। मान लो जब भी कभी बीपी का लेवल कम है, मतलब बीपी क्या है, कम, बीपी क्या है, कम। बीपी कम किस कंडीशन में हो सकती है, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग है, अगर पेशेंट को डायरिया है, या पेशेंट को कहीं हेमरेज हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, इन सभी कंडीशन में बीपी क्या हो सकती है, कम। बीपी कम क्यों हो रही है, क्योंकि अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, अंदर बॉडी में जितना भी पानी है, फ्लूइड है, वो क्या हो रहा है, कम। कम बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कम। तो वॉल पे जो प्रेशर पड़ना है वो भी क्या है, कम। तो बीपी क्या हो रही है, कम। क्योंकि समझना, क्योंकि बीपी कम हो रही है तो हार्ट कार्डियक आउटपुट भी क्या करेगा, कम। क्योंकि है ही कम तो फेंकेगा भी कम। जब कार्डियक आउटपुट कम है
प्लीज गिव मी आंसर। किडनी को 1250 ml ब्लड सप्लाई होता है। कितना ml होता है? तो चूंकि कार्डियक आउटपुट कम है तो किडनी को भी ब्लड सप्लाई क्या होगी? क्यों कम होगी भाई? आगे से कम आ रहा है तो किडनी को भी क्या मिलेगा? कम। अब मेरी बात को समझना, जब किडनी को कम मिल रहा है, मैं यहां से आपको एक और कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। आपको यह समझने से पहले दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक होता है बैरो रिसेप्टर और दूसरा होता है कीमो रिसेप्टर।